कमल गाजी जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है, बाबूपुर जिला उपाध्यक्ष बने हैं आप जी कांग्रेस के नेता के रूप में उभर कर आए हैं। जी। आज आपने यहाँ पर एक तिरछी नज़र नाम से जो चैनल है जो काफ़ी मशहूर है, उसका यहाँ उद्घाटन में आप शरीक हुए हैं, क्या मकसद है आपका? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। मेरे परदादा ने देश के लिए शहादत दी है। मेरे वालिद ने ये जो है पूरा इलाका जो है सेंसिटिव एरिया शुरू से रहा है। पहले भी मेरे वालिद ने यहाँ कब्रिस्तान पे भी मेहनत करके कब्रिस्तान अपना बनाया है, शिव मंदिर बनाया है, मस्जिद बनाई है, जामा मस्जिद, ईदगाह के लिए इंदिरा गांधी जी से जब जगह ली है, और हमारे पूरे परिवार ने देश की सेवा की है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो वही प्यार मोहब्बत मेरे को मिल रहा है, उनका जो है सिला मेरे साथ है। जैसा कि आप एक राजनीति में उतर आए हैं और बड़े नेताओं में आपकी गिनती भी आती है, तो तिरछी नज़र जो है आपके पक्ष में दिखाएगा या विपक्ष में दिखाएगा? देखिए, मुझे तिरछी नज़र से उम्मीद है और तमाम मीडिया से उम्मीद है, अगर मैं गलत हूँ तो अगर ये देश की सेवा कर रहे हैं तो मुझे गलत बताएं, और ये देश की सेवा कर रहे हैं और मैं सही हूँ तो मुझे सही बताएं। सर, ये जो आपने न्यूज़पेपर का ऑफिस खोलने का जो आपने मतलब इरादा किया, ये कुणाल मर्डर के बाद से किया या पहले से कोई आपको करनी? नहीं, ये कोई मेरा ये इरादा नहीं था। देखिए, ये जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मीडिया जो है एक वो चीज़ है कि सच को सामने लाती है और देश की सेवा करती है। घरों में बैठे बैठे हमारे पास जो खबरें होती है वो घरों में बैठे बैठे देती हैं। इसके लिए जितना मीडिया कुर्बानी देती है, अपने बच्चों को छोड़ती है, रात को उठ के भागती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ के बेचारे चलते हैं मीडिया वाले, रातों को ठंड में भी गर्मियों में भी, ये सब चीज़ों में मीडिया भागती है। और ये देश की जो है होनेस्टी से, बिल्कुल ईमानदारी से जो है सेवा करती है। तो जब देश की ये सेवा कर सकती है तो मैं भी सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि देश तो हम सबका है ना। जब इस तरह के लोग हमारे बीच में रहेंगे तो जाहिर है ना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा, तो जाहिर है ना हम खुल के काम करेंगे। दबाव तो आते हैं, डर तो आता है, लेकिन हम डट के काम करना जानते हैं और करते रहेंगे। अरमान साहब के साथ मेरा एक सवाल था कि आप नौजवान हैं, युवा हैं, और इस उम्र में लोग या तो खेल कूद में लगे रहते हैं या फिर कोई धन कमाने के लिए लगते हैं, बहुत रुपये इकट्ठे करते हैं। लेकिन जिस पैसे में आप आए हैं, इस पैसे में ना तो धन है और ना वो ताकत है, सिर्फ आप कहते ग्लैमर है, लोगों की मदद कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं इस पैसे से। तो यहाँ जो मकसद है आपको क्या है, ग्लैमर है या लोगों को ताकत दिखाकर अपना आपका रुतबा कायम करना है? पत्रकार महोदय, आप भी सीनियर पत्रकार हैं, और अगर बात कर रहे हैं आप इसमें धन नहीं, पैसा नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर बंदा चाहे अपनी जुबान से ही धन अपने आप ला सकता है, अगर असल पत्रकार वो है। मुझे लगता है कि वो अगर एक पत्रकार है और वो सोचे नहीं मैं तो एक पत्रकार हूँ, मेरा वीडियो बनाने का, लिखने का काम है, अगर उसको एक वक्त के लिए छोड़ दे और अगर वो पत्रकार की शक्ल लोग जानते कि यार ये पत्रकार है, अगर मैं किसी गरीब को खाना खिला दूं, मैं वहाँ जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दूं, तो मुझे लगता है मेरा चेहरा भी और आला होगा और मेरा काम भी बड़ा मकाम अच्छा ही होगा। तो मैंने धन की बात करी ना, तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, धन अपने आप आ सकता है अगर वो बंदा ईमानदारी से काम करे। मैं समझता हूँ कि अगर कोई खबर है आपको रुकावट में, अभी सीधा जिंदा मिसाल दे, कुणाल का मामला लेकर के मुझे रोका जा रहा था, मुझे धमकियां दे रहे थे, मुझे मना कर रहे थे लोग। हिंद की आवाज एनसीएफ से एक इमरान साहब है, ये भी यहाँ कंटिन्यू लेकर आए, इनको सब पता था क्योंकि लोकल के हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, खबर को दिखाना है और लोगों को बताना है। तो यही मेरी कोशिश है कि खबर कोई सी भी हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए और धन की तरफ नजर नहीं बल्कि खबर की तरफ नजर होनी चाहिए। अरमान साहब जी से मेरा सवाल है कि युवाओं के लिए जो आपकी एज के हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देता रहता हूँ, जो मेरे एज के फ्रेंड्स भी हैं, अभी कुछ स्कूल फ्रेंड भी, उनसे मैं ये कहता हूँ, जो जहाँ चौराहों पर, चाय की दुकानों पर और परचून की दुकानों पर ज़्यादातर जो खड़े मिलते हैं, जहाँ मैं अपना वक्त तो नहीं देता, लेकिन जो मुझसे वक्त देने की बात करता है तो मैं उसको बताता हूँ कि वक्त कहाँ देना चाहिए। आपका वक्त यहाँ देने से नुकसान में जाएगा और यहाँ वक्त देने से फ़ायदे में जाएगा। क्या यही कहूँगा कि उनको अपने परिवार की तरफ देख करके, और अगर इज्जत चाहिए तो ऐसी ही मिल सकती है अगर वो इस तरह से काम करे। मैं नहीं कहूँगा कि वो मीडिया का काम करके इज्जत कमाए, देश में इतने सारे काम हैं, वो इज्जत पा सकते हैं। और ऑफिशियली बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, बड़े बड़े पत्रकार हो, कभी भी कैसे भी पॉलिटिकल किसी से भी मिल सकते हैं। जाते जाते इमरान साहब का जो सवाल था गाजी साहब, अभी मैंने आपसे कहाँ करा है सवाल, तो गाजी भाई से करा। मैंने आपसे, मैं अभी आपसे एक सवाल करूंगा सर, तो बताइए जी। जैसा कि आप क्राइम की खबरें चलाते हैं आप, लेकिन सोशल खबर जो होती है, जैसे आपके क्षेत्र में पानी नहीं है, जे ब्लॉक में, कल भी मेरे पास कई फ़ोन आए,
तो आप इस पे क्यों काम नहीं करते? क्या आप सिर्फ क्राइम की खबरें दिखाएंगे? देखिए इमरान साहब, सवाल तो आपका ठीक है। अब आपके पास कॉल आती है, मेरे पास अगर कॉल आने लगे तो मैं जरूर दिखाऊंगा। मेरे पास हो सकता है मुझे जानकारी ना सर हो। आप जे ब्लॉक में रहते आप हैं। यहाँ के लोकल पत्रकार है, इन गलियों से 24 घंटे आपका गुजरना है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे जो चीज नजर आती है, मैं उस खबर को ये नहीं समझता कि खबर दिखाने से काम होगा। मैंने अभी स्पीच में भी कहा, मैं वो काम ऐसे भी करवा देता हूँ ना, अगर मेरे जरिए काम हो रहा है तो। मैडम, खबर दिखाना एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी जा सकता है ना, हर तरह की पब्लिक नहीं हो सकती। अगर आपके थ्रू एक काम वैसे ही हो रहा है तो आप वैसे करा दीजिए। अब आपने ये मोटिव बना लिया कि मुझे खबर ही चलानी है, आज ही नाली बह रही तो मुझे खबर चलानी है, जब भी काम होगा, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। तो सर नालियों की खबरें कौन दिखाएगा? आप कह रहे हैं कि नाली की खबर रिपोर्टर ही तो दिखाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं दिखा सकते, अगर आप ये भी कोशिश सर नालियों की, खरंजों की, पार्षद की, विधायक की खबरें दिखाना हमारा फर्ज है। हमारा फर्ज ये नहीं है कि सिर्फ क्राइम की खबर दिखा के अपने आप को हाईलाइट करना। मैंने ये नहीं कहा कि मैं क्राइम ही की खबर दिखाऊंगा, ये मैंने कोई कसम खाई नहीं, है मैं आपके आपसे ये नहीं कह रहा, मतलब ये छोटी छोटी खबरें भी तो हम ही दिखाएंगे ना। हाँ। आप हैं तो दिखाने के लिए, आप अच्छी खबर दिखाते हैं। एक एक नाला आपने जो है खुलवा दिया है। मंसूरी जी, इस मुद्दे पे जो अभी चल रही है, बहस का मुद्दा बन गया है, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, देखो पत्रकार ना तो छोटा होता ना बड़ा होता, जिसको खबर की पता लगे उसको कवर करे, और करने के साथ उसको उसकी आवाज उठाए, जिससे कि उसके चैनल के माध्यम से क्या पता उसकी समस्या का समाधान हमारी हो खबर जाए। से किसी का इसमें फायदा होना हाँ, बहसबाजी करने का कोई मुद्दा नहीं होता कि उसको पता नहीं लगी या उसको ये नहीं हुआ। जैसे सपोज कीजिए किसी को भी A to Z फोन आता है, पत्रकार ही होता है, चौथा स्तंभ कहलाता है वो। उसकी जो वजूद और उसकी जो पावर होती है उसकी अलग ही होती है। ये ना देखे कि उसने क्या करा या उसने क्या करा, ये ना देख के अगर उस पे फोन आया तो उसको कार्रवाई उस पर करनी चाहिए।